हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर मैथ के पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 14/12/2020 की थर्ड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में आप ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही से दे पाए हैं। फ्रेंड्स, जितने भी 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे, अधिकांश स्टूडेंट्स की एक ही क्वेरी थी फ्रेंड्स कि 2020 में सर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अपन टोटल 15 क्वेश्चन को बेसिक एनालिसिस करेंगे और जो बेसिक से हो पाएगा उसको बेसिक से करेंगे, जो ऑप्शन से हो पाएगा उसको ऑप्शन से करेंगे। जितना टाइम मैनेजमेंट हो सके उतना टाइम मैनेजमेंट अपन दोनों मिलके, यानी कि सभी स्टूडेंट्स और अपन सभी मिलके अपन टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी हर एक क्वेश्चन का वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन से अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो आप खुद वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, 45 सेमी और 75 सेमी और 1 मीटर 20 सेमी और 1 मीटर 35 सेमी लंबाई की सटीक माप कर सकने वाली पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो ये क्या दे रखा है, अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई यानी कि अपने को मेजरमेंट करना है कि जो सभी में कॉमन हो, यानी कि जो सभी में, तो सभी में कॉमन हो यानी क्या होगा, एचसीएफ यानी कि हाई कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्ती। अब यानी कि इसमें इनका टुकड़ा करने पर जो सभी में कॉमन आए वही अपना राइट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ये तो काफी इजी था, देखा और 15 लगाया, क्योंकि 25 का भाग ना ही तो 45 में जाएगा और 75 में जाएगा, 120 में भी नहीं जाएगा, 135 में भी नहीं जाएगा। तो देखते ही क्या आ गया, अपना राइट आंसर 15 आ गया। लेकिन 5 में हो सकता था, आप ये भी कह सकते हो। लेकिन अब देखो आपको बता देता हूं, देखो 45 में किसका जा रहा है, अधिकतम बोल रहा है। ये देखो अधिकतम, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वो टुकड़ा जो सभी में कॉमन हो। तो देखो 45 में 15, 5 का तो सभी में जा ही रहा है, लेकिन 45 में देखो मैक्सिमम किसका जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, और 75 में भी 15 का जा रहा है, और 120 में भी 15 का जा रहा है, और 135 में भी 15 का जा रहा है। क्योंकि 15 नाम है 135 होते हैं और 15 अंटे 120 होते हैं। और 25 का किस में नहीं जाएगा, 45 में भी नहीं जाएगा, 120 में भी नहीं जाएगा, और 135 में भी नहीं जाएगा, 75 में जाएगा। तो हाई कॉमन फैक्टर अपना कितना आ गया, 15। तो ये 15 ही क्या है, अपना राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको बेसिक से करना है इस क्वेश्चन का, आप इसका क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें। तो एचसीएफ निकालने पे जो आंसर आएगा वो 15 ही अपना राइट आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विक्रय मूल्य 215 बढ़ा देने पर, विक्रय मूल्य 215 बढ़ा देने पर 18% की हानि 25% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है यदि ऊपरी व्यय यानी कि अधिकतम व्यय यानी ऊपरी व्यय यानी कि इससे ऊपर व्यय, ये बोल रहा है 91 है। तो मूल लागत यानी कि जो कॉस्ट थी एक्चुअल में, मूल लागत, ये क्या बोल रहा है, ऊपरी व्यय के बिना यानी कि ऊपरी व्यय उसमें से घटाना है, कितना होगा। अपने को मूल लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस बतानी है, वो भी ऊपरी व्यय घटा के। अब देखो कर लेते हैं। तो देखो ये क्या दे रखा है, 28% की हानि, 215 बढ़ाने पे 28% की हानि क्या हो जाती है, यानी कि कोई मूल्य था जो पहले क्या हो रहा था, उसमें लॉस हो रहा था। अब उसमें लॉस के बजाय उसमें मैं इतने रुपए ऐड कर दिया कि लॉस के बजाय क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों का डिफरेंस पूरा हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, एक तो है लॉस 18, एक क्या है प्रॉफिट 25। तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 और 5 13 और 3 रेख 4। तो 43% बरोबर कितना ऐड किया मैं, 215। तो सिंपली मैं 43 का भाग दे दूंगा और एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमेशा सभी को पता है 100 से गुना करते हैं। तो मैं यहां गुना कर देता हूं, किससे, 100 से। अब ये सभी को दिख रहा है लास्ट में 5 है, तो 3 को किससे गुना करोगे, लास्ट में 5 आ जाए तो 5 से गुना करूंगा। तो 43 पंजे कितने होते हैं, 215। तो 5 से, तो 5 को 100 से करूंगा तो अपनी कॉस्ट कितने आ गई, 500। अब ये क्या बोल रहा है, ऊपरी व्यय के बिना, ऊपरी व्यय के बिना। तो सिंपली इसमें से कितने घटा देंगे, 91 घटा देंगे। तो 91 घटाऊंगा तो 10 में से 1 गया तो कितने आएंगे, 9। फिर 9 में से 9 गए तो फिर 0 और यहाँ 4 आ गए। तो 904 क्या आ गया, ऊपरी व्यय घटाने के बाद अपनी कॉस्ट प्राइस आ गई, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती है, किंतु तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन की समाप्ति पर संख्या 6545 है तो आरंभ में इसकी संख्या बतानी है।
तो काफी इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार अपन फ्रैक्शन वैल्यू पे करते हैं, किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को करते हैं, और अपन प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में मेजरमेंट करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के अपन उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो अपन मान लिए प्रारंभिक और ये लास्ट में। तो देखो पहले बोल रहा है कि 12% की वृद्धि हुई, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है 3/25। तो 25 से कितनी हो गई, वृद्धि है, तो 25 से कितनी हो गई, 28 हो गई। अब देखो नीचे वाली सभी को पता है क्या होती है, एक्चुअल। नीचे वाली क्या होती है, एक्चुअल, और कमी या वृद्धि ऊपर वाली होती है। तो 25 से कितने हो गई, 28। अब देखो दूसरे दिन कितने की वृद्धि हो रही है, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 10 से कितनी हो जाएगी, ये 11 हो गई। अब आगे देखते हैं, ये बोल रहा है तीसरे दिन 15% की कमी हो गई, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। आप चाहो तो 15/100 करके देख लो और फिर इसको काट लेना, तो कितने हो गए, 3/20। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कमी, तो यहाँ माइनस का वाला आ गया, तो 20 से कितने हो गई, 20 से हो गई कितनी, 17। अब देखो ये तो क्या था, ये प्रारंभिक का, और ये अब का आ गया, यानी कि 3 दिन की समाप्ति पे। जबकि 3 दिन की समाप्ति पे कितना बता रहा है, सॉरी 6545 बता रहा है। तो 6545 बता रहा है, तो इसमें इन तीनों का तो भाग दे देंगे, और अपने को प्रारंभिक में पूछा है तो इन तीनों से अपन गुना कर देंगे। तो सिंपली एक एक का भाग दे लो, क्योंकि सभी को गुना करने बैठोगे तो आपसे गलती होने के चांसेस अधिक है। तो मैं सभी का भाग दे लेता हूं, तो देखो यहां लिख लूंगा 28 इंटू 11 इंटू 17, और यहां गुना कर दूंगा किससे, 25 इंटू 10 इंटू 20, इनको गुना कर देंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं काट लेता हूं 11 से, तो देखो 11 से काटूंगा तो 11 5 55, बच गए कितने, 10 बच गए, तो 104 हो गए। तो 11 नाम 99, फिर 5 बच गए, 11 5 55, तो कितने आ गए, 595 आ गए। 11 से काटा, तो देखो अब किससे काटूं मैं, अब मैं काट लेता हूं किससे, इधर भी काट लेता हूं। देखो 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, और ये 4 संते 28, तो 7 से काट लेता हूं। अब मैं 7 से इसको काटूंगा, तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 तो 8 56, बच गए कितने, 3 बच गए, तो 3 बच गए तो 35, और 7 पंजे 35, तो 85 आ गए। अब देखो कटने में आसानी हो गया, तो 17 5 85, तो 5 आ गए ना यहाँ। तो मैं 5 को किससे गुना करूंगा, 25 से, तो कितने आएंगे, 5 का क्यूब हो गया। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 5 का क्यूब और 5 की 4 घात कितनी होती है, 625, क्योंकि इस 5 से भी गुना करेंगे तो कितना आ गया, 625, और सिंपली इस 10 के एक जीरो लग जाएगी। तो प्रारंभिक में जीवाणुओं की संख्या यानी कि बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 6250, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसी प्रकार से करें, क्योंकि हर एक बारीकी से यानी कि एक एक को लेके काटोगे तो आपके बर्डन कम होगा माइंड में भी, और आसानी से कट जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप खुद से पहले वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। देखो 17 कोई लीटर है, 17 लीटर के मिश्रण है अपने पास, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:2। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर भाग और 3 लीटर यानी कि मिश्रण से अपने को 3 लीटर भाग और 3 लीटर अम्ल में प्रतिस्थापित कर दी यानी प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि 3 लीटर टोटल में मिश्रण में से निकाल के और अम्ल में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये बोल रहा है नए बने मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात बताना है। तो देखो अपन पहले निकाल, ये बोल रहा है 3 लीटर मिश्रण में निकालता है, यानी प्रतिस्थापित करता है। इस प्रतिस्थापी का अंतर यह है कि एक में से निकाल के दूसरा उसमें डाल रहा है, बस ये मतलब है इसका। तो देखो टोटल कितना है, 17, तो मैं 17 में से मिश्रण में से टोटल में से 3 निकाल दिया, तो कितना बचा, 17 में से 3 गए तो 14। अब मेरे पास टोटल मिश्रण कितना है, 14। अब इसको मैं बांट लूंगा कितने में, 5:2 में। तो देखो 5:2, यह तो क्या हो गया, मेरा एसिड हो गया, ये क्या हो गया, वाटर। तो ये क्या है 5 और ये क्या है 2। अब देखो टोटल बरोबर योग, अंतर बरोबर अंतर करेंगे, तो ये क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। टोटल कितना है 14, तो 7 बरोबर दोनों का योग कितना आ रहा है 7, तो 7 बरोबर है 14। तो 1 बरोबर कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 के मल्टीपल में है, तो 2 के मल्टीपल में तो इनको 2 से गुना कर दूंगा, तो एसिड तो कितनी आ जाएगी 10, वाटर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आगे देखो 3 लीटर अम्ल, 3 लीटर अम्ल यानी कि एसिड से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड में 3 लीटर मिल गया, तो एसिड वाला अपना कौन सा है ये, तो इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो जो लास्ट में फाइनल अपने को रेशियो पूछा है, बस इनको ऐड करने पे अपना फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो 10 से 3 13 अनुपात, और ये 4 का 4 आ जाएगा। तो फाइनल रेशियो कितना आया, 13:4।
जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको जैसे जैसे पूछे आप वैसे वैसे आंसर देते रहिए और काफी इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक मोटर बोट को जल धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा क्या होगी, x माइनस वाई हो जाएगी। 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जल धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है। यानी कि ये बोल रहा है कि विपरीत दिशा से जल धारा की दिशा में तय करने की अपना जो टाइम है उससे 1 घंटा अधिक लगता है। ये क्या बोल रहा है लास्ट में, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हॉर्स है तो स्थिर जल में मोटर बोट की गति बतानी है। तो अपने को क्या बतानी है, मोटर बोट यानी कि नाव की गति बतानी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोट एंड स्ट्रीम को आप बेसिक से निकालिए, जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। सो देखो, अब देखो कोई भी डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है तो जितनी दूरी जाएगा उतनी दूरी आएगा। अब ये उस पर डिपेंड करती है कि नाव यानी कि पानी का बहाव इस साइड है या फिर इस साइड, किसी भी एक साइड होगा। जब पानी का भाव इस साइड होगा तो एक बार जाएगा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएगा तो एक तो नाव खुद जा रही है और उसमें जो पानी का भाव है एक वो ऐड हो जाएगा, जबकि दूसरी दिशा में विपरीत में वो आएगा तो दोनों का विरोधाभास होगा, यानी कि अपना पानी तो इधर जाएगा और नाव इधर जाएगी तो वो अपने उसको नाव को उधर धकेलेगी। तो इसलिए दोनों की क्या हो जाती है, दोनों आपस में घट जाते हैं और जब समान दिशा में चलते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो चलो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपन इस प्रकार से करते हैं। अब देखो डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अपने को डिस्टेंस 24 किलोमीटर दे रखा है तो मैं लिख लूंगा 24 और किसमें, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में x माइनस वाई, और y का मान दे रखा है कितना, 2। अब माइनस कर देंगे, यानी कि ये बोल रहा है 1 घंटा अधिक लगता है, तो अधिक या कम क्या होता है, डिफरेंस ही तो होता है। तो यहाँ माइनस लगा दिया, वही डिस्टेंस समान है 24 बटे एक्स प्लस वाई बराबर कितना लग रहा है, 1। अब देखो दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, एक तो दे रखा है एक्स प्लस वाई और एक दे रखा है एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, आप ये सूत्र तो पढ़े ही हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक्स प्लस वाई कोष्टक एक्स माइनस वाई होता है, सभी को पता है। तो इसी प्रकार इसको कर लेते हैं। तो लघुत्तम क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब देखो इसको यहां गुना कर दूंगा तो देखो 24 एक्स प्लस 24 दूनी 48। अब देखो यहाँ माइनस लग जाएगा, जब ये 24 इस एक्स से गुना होगा, ये प्लस का तो माइनस से गुना हो जाएगा, तो माइनस 24 एक्स प्लस 48, यही तो आया। अब देखो आगे आगे अपन क्या करेंगे, आगे हो जाएगा बराबर में क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। अब 1 आ गया तो इसको अपन हल करेंगे तो देखना ये प्लस के ये इससे माइनस से कट गए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, सॉरी इसको 1 सेकंड में हटा दूं, साथ में 4 भी तो है। हाँ अब करते हैं, देखो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या होगा, यानी कि 1 से गुना करूंगा तो सेम यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इससे मैं गुना करूंगा तो बराबर में कितना आएगा, 48 और 48 को ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो सिंपली ये 4 माइनस का है, इधर जाके गुना यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर सिंपली कितना आ गया, 100। तो अपने को एक्स क्या है, एक्स है नाव की चाल और यही अपने को पूछा है। तो एक्स बराबर सिंपली क्या आ जाएगा, 10। तो 10 किलोमीटर पर हॉर्स किसकी चाल है, ये नाव की चाल है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से कीजिए, आपका इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों में से 3 गुनी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुने के से 3 अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक कौन सा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी यानी कि संख्या के क्वेश्चन से आए कि इससे ये अधिक है इससे ये अधिक है, तो आप तुरंत माइंड पे जोर ना डाल के आप डायरेक्ट ऑप्शन को उठाइए। मैं उठाया फर्स्ट ऑप्शन को, यानी कि ये क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो ये कौन सी हो गई तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 5 है। तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी क्रमिक विषम संख्या, तो दूसरी कौन सी होगी, विषम संख्या यही तो होगी, 3 और 1 यही तो होगी, यानी कि पहली 1 फिर इसके बाद विषम 3 फिर इसके बाद विषम 5, यही तो क्रमिक हो गई ना। अब देखो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या यानी कि
3 गुनी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का 3 गुना करूंगा 6। अब ये आगे क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या का 2 गुना, तो तीसरी संख्या का मैं 2 गुना करूंगा तो 10 से 3 अधिक है, तो इससे क्या ये 3 अधिक है क्या, नहीं है, तो ये कट गया ना। अब देखो सेकंड ऑप्शन को उठाते हैं, तो मैं सेकंड ऑप्शन को उठाया तो ये कितना है 11, ये तीसरी संख्या है, तो इससे पहली विषम कौन सी आएगी, 9 आएगी, उससे पहले 7 आएगी। तो उसी प्रकार देखो ये क्या बोल रहा है, निम्न में से 3 गुनी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का 3 गुना करूंगा तो कितना आएगा, 9 3 27 आएगा। यहाँ देखो 3 गुना करना है तो 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो देखो 12 आएगा, तो इससे क्या 3 अधिक है, ये तो 2 ही अधिक है, तो वैसे गलत हो गया, यहाँ अपन गलती कर दी थी। अब देखो सेकंड ऑप्शन को 11 उठा के देखा तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 27। उसी प्रकार ये क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या के दुगुना, तो इसका दुगुना करूंगा तो कितना है 22, तो इससे क्या 3 अधिक है क्या, कितना अधिक है 5, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं थर्ड ऑप्शन उठाऊंगा, थर्ड ऑप्शन उठाया कितना 9, अब लास्ट की 9 संख्या है तो उससे पहले वाली कौन सी आएगी विषम, 7 आएगी, उससे पहले वाली कौन सी आएगी, 5 आएगी। अब देखो मैं ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, तो इसका 3 गुना करूंगा तो कितना आएगा 21, और तीसरी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा 18। अब यानी कि तीसरी संख्या से 3 अधिक है, तो कितना अधिक हो रहा है क्या 3, तो सभी को दिख रहा है कि 18 और 3 21 होते हैं, तो 3 अधिक हो रहा है, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, 9 वाला। तो आप x के जमेले में नहीं पड़ेंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको x से भी बना सकते हो, आपको सेकंड शिफ्ट यानी कि ये तकरीबन 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट था, उसमें ये क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से बताया था। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, सी वाला आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये किस प्रकार से करना है हर एक क्वेश्चन, तो आपको आप बारीकी से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, दो संख्याओं के बीच अंतर दे रखा है 1300, यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको माइंड की कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो माइंड से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, ये एक अपन लेके चल सकते हैं, ये परसेंटेज में दे रखा है तो अपन इसको रेशियो में लेके चल सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो ये फर्स्ट संख्या का कितना दे रखा है 8%, अब बराबर दे रखा है सेकंड संख्या का कितना 10%, तो प्रतिशत से तो प्रतिशत काट दो क्योंकि रेशियो में का बनाना है, तो इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये 4 बार, ये 5 बार। अब देखो रेशियो में अपन जब बराबर करते हैं तो जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का रेशियो होता है हमेशा, यानी कि जब से मैं सेट चला रखा हूं तकरीबन 3 महीने हो गए, देखो किस प्रकार बता, जो जिसका मल्टीपल है दूसरे का क्या होता है, रेशियो होता है। तो देखो अपना फर्स्ट और सेकंड दोनों का रेशियो कितना आ गया, जो जिसका मल्टीपल में दूसरे का रेशियो होगा। तो देखो 5 तो हो गया किसका, इसका, 4 किसका हो गया, इसका। तो अपने को क्या मिल चुका है, फर्स्ट और सेकंड संख्या का रेशियो मिल चुका है। तो अपने को क्या दे रखा है, दोनों का यानी कि दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है। तो दो संख्याओं का वैसे रेशियो में कितना है, एक, तो एक बरोबर कितना दे रखा है, 13,000 दे रखा है, एक बरोबर 13,000। तो अपने को क्या पूछा है, योग, तो दोनों का योग कितना है, 5 और 4 9, तो सिंपली इसको 9 से गुना कर देंगे तो 13 नाम में 117 होते हैं, 13 नाम में 117 होते हैं, और सिंपली 3 जीरो लगा देंगे। यदि इसी क्वेश्चन में अपने को पूछता क्या फर्स्ट संख्या कितनी थी, तो सिंपली 13,000 को अपन किससे गुना कर देते, 5, तो कितना 13 पंजे 65, तो 65,000 क्या हो जाता, फर्स्ट संख्या हो जाता। यदि इसी क्वेश्चन में अपने को पूछता सेकंड संख्या, तो अपन 4 से गुना कर देते तो 13 चौक 68 हो जाता अपना राइट आंसर, सॉरी 13 चौक 52 अपना राइट आंसर हो जाता। तो चलते अपने नेक्स्ट पे, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो समीकरण का हर एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो आप देखो जो प्रवेश ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक बेसिक आधार होता है, आपको रास्ते का पहचान हो जाता है कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ क्या वो सेफ रास्ता है क्या। आप उसी रास्ते को परखने के लिए आप इन क्वेश्चनों को बारीकी से रिवाइज कीजिए। अपन तकरीबन 2000 के समथिंग क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। आपको किसी भी यानी कि कहीं पे भी पेड बैच में या फिर कहीं पे भी बुक से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम तक लगा दूंगा कि आपको एक आंसर यानी कि क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आंसर लगाओगे, इतनी प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। तो देखो क्या दे रखा है, अपने को समीकरण का क्वेश्चन दे रखा है तो इसको स्लॉट में बांट लेते हैं। तो देखो स्लॉट में बांटते हैं, जहां भी माइनस प्लस का दे रखा हो उतने को स्लॉट में बांट लेते हैं। तो एक तो यहाँ तक हल हो सकता है, एक ये पूरा, तो ये तो 2 स्लॉट का आ गया। अभी तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट आए हैं उनमें क्या आया था, यदि आप यानी कि लगातार देख रहे हो तो अभी तक जो सेट आ रहे थे उनमें किसके क्वेश्चन आ रहे थे,
आपको पता है बार वाले क्वेश्चन आ रहे थे। अब इसी सेट से फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ है तो अपन चेंज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ऑफ हल करते हैं। तो ऑफ ही नहीं है तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो देखो इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट को हल करते हैं तो पहले भाग हल होगा या माइनस हल होगा, तो सभी को पता है भाग। तो भाग हल करने के लिए इनको हल कर लेते हैं। तो देखो 8 सतु 56, 8 सतु 56, 56 और 7 63, 56 और 7 63 हो गए। तो 63/8 और इंटू, अब इंटू कर दूंगा तो 20 तो ऊपर चला जाएगा और बटे में देखो 20 नाम 180 और 180 और 9 189 आ गए। अब काट लेते हैं तो 9 संते 63 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 7 एकम 7, 7 ती 21 और ये कट जाएगा 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 ती 4 पंजे 20, तो 5/6 आ गया, 5/6 आ गया, इतना था। अब इसमें से घटा दे तो 5 नाम 45 रेख 46, तो 46/9 माइनस 5/6 कर लेते हैं। तो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 18 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 46 दूनी 92 आ गए, फिर माइनस और 6 ती 18 और 5 ती 15 आ गए। अब इसमें से घटा लेते हैं तो 12 में से 5 गए तो 7 आ गए और 8 में से 1 गया तो फिर 7 आ गए, तो 70/18 आ गया। अब देखो यहाँ गुना है तो सिंपली यहाँ गुना लगा दो और 9/11 कर देंगे। तो 11 से काटूंगा तो 11 7 77 और 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, तो यहाँ तक कितना आ गया, 7/2 आ गया। इसको डाल दो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में डालने पे यानी कि आपको पता रहेगा कि इसका फाइनल सॉल्यूशन ये आया था। अब इसको हल करते हैं इस ब्रैकेट को। तो पहले क्या हल होगा, ऑफ हल होगा। तो ऑफ हल होगा तो 3 और 7 चौक 28, तो मैं 28 कर दूंगा। अब ये भाग है तो भाग को यानी कि मल्टीपल कर देंगे तो 28 ऊपर चला जाएगा। तो देखो 4 पंजे 20 रेख 21, तो यहाँ कर लेता हूँ 21/4 इंटू ये 28 तो ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएगा, फिर गुना इसको कर लेते हैं तो 2/7 आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसको भी मल्टीपल कर लो। तो देखो अपन काटे 7 चौक 28 और इस 4 से ये 4 गया और 3 से 3 संते 21, तो 7 दूनी 14 आ गया, यहाँ तक 7 दूनी 14 आ गया। फिर यहाँ गुना कर लेता हूँ, देखो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, गुना करूंगा तो 3 चौक 12, 12 और 2 14, तो बटे में 14 आ गया। तो 14 से 14 कट गया तो बचे यहाँ तक कितने बचे, 3 बचे, तो 7/2। यहाँ देखो इस माइनस के चिन्ह को ध्यान रखें, तो -3 आ गया, तो लघुत्तम कितना आ गया, 2, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1/2, 1/2 क्या आ गया, अपना राइट आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किस प्रकार आपको फॉर्मूला फॉलो करना है और किस प्रकार रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए समीकरण का क्वेश्चन निकालना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए। तकरीबन यदि अपन सभी सेट लगा लेते हैं तो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी 100 के समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इसको पेन पेपर भी यूज में नहीं लेना पड़ेगा। क्या दे रखा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी। यदि इसका सपोज अब एरिया 100 दे रखा है तो मैं एक को बढ़ा दूं और दूसरे को घटा दूं, लेकिन मुझे एरिया 100 का 100 ही रखना है, तो मुझे ये इस मैनेज किस प्रकार मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको किस प्रकार कर सकते हैं, यदि जो रेगुलर चल रहा है उसको तो पता है कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो 5 से 6 हो गई, तो 6 से मुझे वापस 5 पे लाना है। तो वापस 5 पे लाना है तो माइंड से सेट करो कि अपन गए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6 और 6 से वापस 5 पे लाऊंगा तो कितना, एक कम करूंगा तो 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3, और यही अपना राइट आंसर हो गया जो कि सी में दे रखा है। देखो बता देता हूँ, ये हो गई मेरे प्रारंभिक और ये बाद की। तो ये बोल रहा है 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो कमी या वृद्धि ऊपर वाली और जो इनिशियल यानी कि जो एक्चुअल होती है वो नीचे वाली। तो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 5 से 6 हो गई, मुझे कांस्टेंट रखना है किसने, किसको, एरिया को। तो वापस 6 से किस पे आना है, 5 पे, तो कितना कम करना पड़ेगा, एक किसके कंपेयर में, 6 के कंपेयर में, 1/6, और 1/6 यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है और हमेशा यानी कि आपको रटाता आ रहा हूं, तो 1/6 को क्या बोलते हैं, 16 से ही 2/3 बोलते हैं, या फिर आप क्या करो 100 में किसका 6 का भाग दे लो, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप हर एक चीज को याद रखें। जिस प्रकार अब 888 हो गए, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, आप इनको याद रखें तो यानी कि तुरंत आपका आसानी से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करने की कोशिश कीजिए। देखो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर x प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18,000 की धनराशि 2 वर्षों में 20,608.20 हो जाती है। तो सिंपली अपने को बताना है x। अब ये x क्या है, x है अपनी रेट, अपनी रेट बतानी है। तो रेट कैसे निकालेंगे, जो यानी कि अमाउंट दे रखा है, अमाउंट बोल तो मिश्रधन, मिश्रधन में किसका भाग दे देंगे, मूलधन का, जो एक स्लॉट में बांटना पड़ेगा। तो बांट रहे थे, देखो 20,000, यहां लिख लेता हूं 20,608.20 हो गया। अब इसमें भाग किसका देना है, 18,000 का, 18,000। अब 2 जीरो यहां लगा दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 18 किससे कट सकता है, 9 से कटेगा, तो 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, ये जीरो कितने हैं 4, 1 2 3 4 आ गई। अब इसको भी 9 से काट देते हैं, तो 9 दूनी 18, बच के कितने 2, और यानी कि 26 हो गए। फिर 9 दूनी 18, बच के कितने 8, यानी कि 80 हो गए। तो 80 में 9 का भाग जाएगा तो 9 अंटे 72, फिर बच गए 8, यानी कि 88 हो गए, 88 हो गए। फिर 88 हो गए तो 9 नाम 81, तो बच गए कितने, फिर बच गए कितने 7, बच गए 9 नाम 81, बच गए कितने 88 थे, तो 81 के कटेंगे तो 7 बच गए, फिर 9 अंटे 72, तो कितने हो गए 22,898 हो गए। फिर 2 से काट देता हूँ, देखो 2 से काटूंगा तो एक बार, फिर ये 4 जीरो आ गई। अब देखो इसको भी 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 नाम 18। अब देखो, अब यानी कि आपको यदि आप बेसिक तरीके से करते आ रहे हो तो आपको तुरंत दिख गया होगा, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 100 का, ये सॉरी स्क्वायर किसका है 100 का, तो 100 का स्क्वायर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो बड़ा, मैं ये नहीं बोलता कि आप 1000 तक याद रखो, 100 तक याद रखो, 50 तक याद रखो, लेकिन आपको एक सेंस होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब लास्ट में 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 के में 9 आएगा, 5 के में हमेशा 5 आएगा, उसी प्रकार 6 में 6 आएगा। अब 4 के में ये होता है कि एक बार 4 आएगा, जब विषम सम आए तो 6 आएगा, और विषम आए तो 4 आएगा। अब देखो इसमें 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो यानी कि 7 में आएगा 9, और एक 3 में 9 आएगा, तो या तो क्या हो सकता है 103 हो सकता है, और ये या क्या हो सकता है 107 हो सकता है। तो अपन इन दोनों का तो कर सकते हैं किस प्रकार, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 107 के पास ही जा रहा है तो 7 को कर दे, तो 10 का स्क्वायर 100 गया, और 10 को मैं इससे गुना करूंगा तो कितना हो गया 10 10 7 70, 70 का दुगना 140, और 7 का 49, लास्ट से उठाओ 9 उठाया, यहाँ से 0 है तो ये 4, 14 के जाके ऐड हो जाएंगे तो 114, तो कितने आ रहे हैं 11,449, यही 11,449 दिख रहा है। तो 100 के कंपेयर में कितने अधिक हुए, तो 100 के कंपेयर में 7 अधिक हुए, तो 100 के कंपेयर में जो भी कमी या वृद्धि होती है वो प्रतिशत में ही होती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 7%, क्योंकि यहाँ भी 100 लगाऊंगा 100 से 100 कट जाएगा, तो रेट अपनी कितनी आ गई 7%, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कीजिए, कि बार बार रिवाइज करोगे तो आप इजीली तरीके से निकाल ले जाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है आप भी खुद से वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, एक सेमी कोर वाले घना बॉक्स को भरने के लिए, एक सेमी कोर वाले घना बॉक्स को भरने के लिए 2 सेमी कोर वाले घनों की कितनी संख्या की आवश्यकता है। यानी कि अपने को एक घनाभ आकृति दे रखी है एक सेमी कोर वाली, तो देखो एक यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या बन गया एक घन बन गया, लेकिन अपने माइंड सेट में क्या याद रखना है घनाभ। तो ये बोल रहा है एक सेमी कोर वाली घनाभ बॉक्स में 2 सेमी, यानी सॉरी 1 मीटर है, इसमें 2 सेमी के कितने कोर डाले, कि इनकी संख्या बतानी है। तो देखो जब भी किसी को भरना हो या फिर एक शेप को दूसरी शेप में चेंज करना हो, तो इस पे आप यानी कि ज्यादा नहीं सोच के डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, सभी को पता है क्या निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो पहले आपको यह भी बताना हो चाहिए कि वॉल्यूम घनाभ का क्या होता है, घन का तो बता देता हूँ। घनाभ का अपना वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। उसी प्रकार अपने घन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है। तो अब कर लेते हैं सिंपली। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, बस ये पता चल गया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी कि 3 या एल बी एच, यानी कि एक तो हो गई एल, एक हो गई बी, एक हो गई एच, तो 100 हो गई ना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 हो गई, बस ये हो गए एल, ये बी, ये एच बटे। अब इसमें किसका भाग दे देंगे घन की भुजा का, ये बोल रहा है 2 सेमी है, तो 2 इंटू 2
इंटू 2, क्योंकि ये भुजा क्यूब बोल रहा है और इसके अपने को n संख्या चाहिए, तो n के बराबर ये n के बराबर आ जाएगी। अब देखो 2 से काटूंगा ये 50 बार, इसको 2 से काटूंगा ये भी 50 बार, इसको 2 से काटूंगा तो ये भी 50 बार। तो देखते ही तो आपको यानी कि ये तो यानी कि मैं काट रहा हूँ, अदरवाइज आप देखते ही आंसर लगा सकते थे। 8 से काटूंगा तो ये कितनी बार 125 बार जाएगा, यानी कि 1/8 की। यदि आपको देखो मैं बता रहा हूँ, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना तो किसी क्वेश्चन को आप पेन के यूज करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, नीचे कितने यानी कि 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब यानी कि 1/8 हो गई। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5 होती है, तो 12.5 यदि पॉइंट हटा दें तो 125, तो जिस ऑप्शन में 125 है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। या फिर 5 का क्यूब देख करके देख लो तो 5 25 25 पंजे 125, तो किस में दे रखा है 1,25,000 अपने सी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, अब इसी प्रकार से निकालिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एक वस्तु की मार्केटिंग प्राइस इसके लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से 29% अधिक है, यदि दुकानदार 25% का डिस्काउंट देता है तो लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, क्या उसमें लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एमपी और सीपी का यानी कि सीपी का रेशियो दे रखा है, तो सिंपली यहां लिख देंगे एमपी ये सीपी। अब देखो लागत मूल्य से कितना अधिक है 29, तो मैं इसको 100 मान लिया, तो इससे ये कितने हो गई 29। अब देखो आगे 25% की छूट देता है, तो मैं आपको ये बार बार रटा चुका हूं कि छूट किसके कंपेयर में देता है भैया, छूट देता है मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, छूट। कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उस पर 10% की छूट दिया तो उसे 90 में बेच दिया, तो ये क्या हुआ छूट, यानी कि ये उसका अंकित मूल्य था 100 और 90 में बेच दिया, ये उसकी क्या थी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य था। तो देखो अपन की 25% की छूट दिया, तो छूट किसके कंपेयर में, एमपी और एसपी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 4 से कितने हो गए 3। अब देखो यहाँ एमपी दे रखा है यानी कि मार्केटिंग प्राइस दे रखा है 129, यहाँ दे रखा है 4। अब एक ही क्वेश्चन में भला दो यानी कि एक ही चीज दो दो अलग अलग थोड़ी ना होंगी, अपन दोनों को बरोबर करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसको यहाँ तो गुना कर दूंगा 4 से और इसको यहाँ गुना कर दूंगा 129 में। अब अपन शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियो में जब अपने राइट हैंड को चेंज करना पड़ता है तो स्वाभाविक बात है अपने लेफ्ट साइड भी उतना ही चेंज करना पड़ेगा, ये तो बात मानते हो ना। तो मैं यहाँ 4 से गुना किया तो यहाँ भी मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ मैं 129 से गुना किया तो यहाँ भी मुझे 129 से गुना करना पड़ेगा। अब बस इसको समझ गए अपना राइट आंसर आ गया, बस इतना करना पड़ा था। तो देखो अब ये पूछा है लाभ या हानि, तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाभ या हानि किसके कंपेयर में की जाती है, अपने लाभ या हानि की जाती है सीपी और एसपी के कंपेयर में। तो सीपी कितना है, सीपी है अपना 400, ये लिख लिया मैं सीपी 400, और एसपी कितना है, एसपी इसको 3 से गुना कर दो तो 3 नाम 27, बच गए 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, तो कितने हो गई, यानी कि 400 रुपए में कोई वस्तु मैं खरीदा और उस वस्तु को मैं 387 में बेच दिया, तो मुझे क्या लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। सभी को दिख रहा है सर आपने 400 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उसको 387 में बेच दिए, तो आपको 13 रुपए का सीधा लॉस हो गया। तो 13 रुपए का मुझे प्रतिशत में बताना है, तो 13 रुपए का मुझे लॉस हुआ, वो किसके कंपेयर में हुआ, मैं स्वाभाविक बात है जो मैं खरीदा, तो खरीदा कितने में था 400, तो 400 ये दोनों का डिफरेंस कितना है 13, खरीदा कितना है मैं 400 में, प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 4 से काटूंगा तो 4 3 12 बच गया, एक बच गया, एक में 4 का भाग नहीं जाएगा फिर पॉइंट, तो अब कितने हो गए 10 हो गए, तो 10 में 4 का जाता है तो 4 दूनी 8, फिर बच गया कितना 2, तो 2 के आगे जीरो लग गई तो फिर कितना हो गया 20 हो गया, तो 4 पंजे 20, यानी कि 3.25% का क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। और एक इसी प्रकार के क्वेश्चन पे आप ये भी ध्यान दीजिए, सेम आंसर 3.25 आपको फर्स्ट ऑप्शन में यानी कि ए ऑप्शन में क्या दिया जाएगा प्रॉफिट। तो आप ध्यान से दीजिए, आपका आंसर ही निकालना पर्पज नहीं है, आप ये भी देखें कि आपका जो आप आंसर लगा रही हैं उसमें प्रॉफिट दे रखा है या फिर लॉस दे रखा है। तो आई होप कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और हर एक सेट में आपसे पूछा भी जा रहा है, तो करते हैं। देखो एक सेकंड, हाँ देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि एक क्रिकेट पारी में
12 पारियों के लिए एक निश्चित स्कोर था, यानी कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों में एक निश्चित स्कोर था, यानी कि औसत स्कोर था, ये अपने को पता नहीं है। अब आगे क्या क्या दे रखा है, 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत स्कोर 6 रन बढ़ गया, यानी कि उसका कोई औसत स्कोर रहा होगा, और जो नेक्स्ट पारी थी उसमें उसने इतने रन बना दिए, 108 रन बना दिए, जिससे उसके टोटल स्कोर में कितना वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। तो कर लेते हैं, बरोबर कर लेते हैं दोनों को। अब देखो 12 पारियों में मुझे पता नहीं उसका क्या कितना था, एक्स क्या था, औसत था, एवरेज था। तो एक्स एवरेज था, तो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल यानी कि 12 इंटू एक्स हो गया, 12 इंटू एक्स हो गया। अब ये बोल रहा है कि 13वीं पारी में उसने बनाए 108 रन, तो मैं 13 पारियों का इधर डाटा, 13 पारियों का इधर डाटा, तो दोनों साइड में बराबर कर दूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल सकती है ना। तो देखो ये कितना क्या आ गया, 12 का टोटल आ गया, तो 12 का टोटल कितना हो गया, 12x, इसमें मैं 108 ऐड कर दूं, 108 ऐड कर दूं, तो ये 13 पारियों का हो गया ना, बस समझ गए। अब आगे देखते हैं, तो 13 पारियों का हो गया, तो ये बोल रहा है जो लास्ट डाटा है एवरेज का, उसमें 6 की वृद्धि हो गई, तो x माने थे उसमें 6 की वृद्धि हो गई, तो ये कितने की पारी थी, 13, 13 की थी ना, अब बस गुना कर लो, तो 12x प्लस 108 बराबर 13x प्लस 13 ठीक है 78। अब देखो कर लेते हैं, ये 12 इधर जाएगा तो x बच गया, ये 78 इसमें से घटा दो, 78 इसमें से घटाएंगे तो x बरोबर सिंपली कितना आ जाएंगे, 30 आ गया। अब देखो x बरोबर 30 आ गया, तो आप 30 आंसर मत लगा दीजिए भूल के भी, आप यहाँ भी देखिए क्या पूछ रहा है, उसका नया औसत कितना है, उसका नया औसत कितना है। तो देखो ये तो पुराना था, अपन x माने थे, तो नया औसत कितना है, उसमें 6 और ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ मैं 6 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 36, 36 अपना राइट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, न कि बी आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। आप हर एक, आई होप कि आप हर एक बारीकी पे माइनर मिस्टेक भी ना करोगे, मैं आपसे आशा करता हूं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कर लेते हो। क्या दे रखा है, माना कि दो योजनाओं में साधारण ब्याज और समान धनराशि निवेश की गई, यानी कि कोई सिंपल इंटरेस्ट में समान धनराशि निवेश की गई। योजना फर्स्ट और योजना सेकंड में 5 वर्ष और 7 वर्ष 6% और 8% की दर से साधारण ब्याज अर्जित किया गया। योजना फर्स्ट और योजना सेकंड के बीच सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का रेशियो बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया अपने को, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। बस ये फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें अपने को कांस्टेंट किसको करना है, कांस्टेंट करना है, ये बोल रहा है कि दोनों में बराबर, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो में जो समान आता है वो तो कट जाता है। तो दोनों में क्या है, दोनों में अपने को दे रखा है क्या, अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन समान दे रखा है, तो मूलधन तो अपन लेंगे नहीं, तो डायरेक्ट उठाएंगे क्या, एक तो रेट और एक अपनी समय। तो ये फर्स्ट का कितना है, 5 वर्ष इंटू दर कितनी है 6 बराबर, सेकंड का कितना है 7 वर्ष इंटू दर कितनी है 8। बस इन दोनों को रेशियो में काट लो, तुम यहाँ रेशियो लगा लूंगा। तो देखो ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो 3 पंजे 15 अनुपात 7 चौक 28। बस अपने को रेशियो पूछा है, यही अपना राइट आंसर। हाँ भैया यही अपना राइट आंसर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को केवल, आपको बेसिक कंप्लीट था, आपको फॉर्मूला याद था सिंपल इंटरेस्ट का, और आप डायरेक्ट ये भी पता है कि आपको कांस्टेंट क्या रखना है। अब अधिकांश स्टूडेंट इसमें एक्स लगाएंगे कि एक्स माना प्रिंसिपल, फिर आगे फिर एक्स लेके लेके एक्स को घूमते रहेंगे और आप उलझ जाएंगे, और अपना राइट आंसर तो सीधा ही आ गया ना, बी ऑप्शन। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बर्डन लगते हैं कि ये टफ क्वेश्चन आया था। चलते चलते अपने नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो काफी अच्छी तरीके से कराएंगे इसको बेसिक से, और आगे आगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको डायरेक्ट करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जब 10 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को करती हैं तो 5 दिन लगते हैं। यदि एक महिला अकेले कार्य करे तो उसे उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सिंपली देखो अपने को टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क चाहिए तो अपने को डेज भी चाहिए और इनकी एफिशिएंसी भी चाहिए, तभी तो निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, डेज इंटू एफिशिएंसी, यही होता है। तो देखो टोटल वर्क निकालने के लिए अपने को बराबर करना कर पड़ेगा, तो 5 मेल प्लस 6 फीमेल करते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। बस समझ गए, बराबर यही कार्य करते हैं 10 मेल
प्लस 7 फीमेल कितने में, 5 दिनों में, बस यही बराबर है। अब गुना कर लो, तो 5 घंटे 40 मेल प्लस और 8 चीजें 48 फीमेल बराबर 10 पंजे 50 मेल प्लस 7 पंजे 35 फीमेल, यही तो है। अब देखो मैं इस फीमेल को इधर ले आऊंगा और मेल को इधर ले आऊंगा, तो 10 तो बच गए कौन, मेल, और बराबर 35 इसमें से घटा दूंगा, सॉरी फ्रेंड्स, 35 इसमें से घटा दूंगा तो कितने आ गए, 13 फीमेल आ गए। अब ये बराबर में, अब देखो दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में पहले ही बताया था, देखो जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का वो रेशियो होगा, जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का वह रेशियो होगा। तो मेल अनुपात फीमेल क्या हो गया, मेल का, यानी कि इसके मल्टीपल में है तो ये तो हो गया 13 मेल का, और इसके मल्टीपल में है ये हो गया फीमेल का। तो मेल अनुपात फीमेल कितना आ गया, 13। अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो 5 या तो यहां भी रख लो टोटल वर्क एक ही जाएगा, या फिर यहां रख लो, दोनों जगह रखोगे टोटल वर्क समान ही आएगा। अब देखो 13 को मैं एम की जगह रखूंगा तो 13 पंजे 65 तो ये हो गए, फिर फीमेल की जगह क्या है 10 रखूंगा तो 60 ये हो गए। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 60 और 60 120, 120 में 5 ऐड करूंगा तो 125, और ये गुना करना है किससे, 8 से। अब ये क्या बोल रहा है लास्ट में, देखो एक महिला अकेले कार्य करे, तो एक महिला है और महिला की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो सिंपली एक को 10 से गुना करो या फिर डायरेक्ट 10 का भाग दे दो। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट ही 10 का भाग दे लेता हूँ, तो 5 दूनी 10 और ये सीधा जाएगा 25 बार, क्योंकि एक 5 निकल गया क्योंकि ये 25 का क्यूब है। 2 से कट जाएगा कितनी बार, ये कितनी बार 4 बार, क्योंकि 2 चौके 8, तो 25 चौक 100। तो एक महिला कितने दिनों में करेगा, 100 दिनों में करेगी, और 100 दिनों यानी कि ये अपना कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन। तो आई होप हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और इजीली तरीके से, जो कॉन्सेप्ट से हो पाया है वो कॉन्सेप्ट से बताया, और जो ट्रिकली तरीके से हो पाए वो ट्रिकली तरीके से। लेकिन मेरा दिल्ली पुलिस में ये की पर्पज है, आप क्योंकि 15 क्वेश्चन ही आते हैं, आप हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बचता है। जो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी करता है उनके लिए यानी कि मैन होता है, यानी कि इसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके पास टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो आपको क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये आते हैं डिफिकल्ट, आपको पूरा बेसिक से हल करना पड़ेगा। तो आप हर एक क्वेश्चन को बेसिक से कीजिए, यदि आपका बेसिक कंप्लीट होगा तभी आप ट्रिक पे जा पाओगे, अदर देन आप ट्रिक पे भी नहीं जा पाओगे। सो अपने क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त के साथ शेयर करें, तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और अपनी डिटेल वाइज क्लासेस जीरो टू हीरो जल्द ही आपके सामने आएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।